करीब 40 किलोमीटर दूर नगर से बाहर एक पुराना सा गांव था, शांतिवन। नाम भले शांतिवन था, मगर वहां रहने वाला एक युवक, नीरव, बिल्कुल शांत नहीं था। उसका मन हमेशा भागता रहता, विचारों की आंधी हमेशा चलती रहती। कभी उसे लगता, मैं जो कर रहा हूं वह गलत है। कभी, लोग मुझे अच्छा नहीं समझेंगे। कभी, भविष्य में क्या होगा। कभी, अतीत में जो हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी। उसका मन उसे चैन नहीं लेने देता था। रात को ठीक से सो नहीं पाता। सुबह उठता तो ऐसा लगता जैसे पूरी रात लड़ाई लड़ी हो। लोग उसे शांत, समझदार युवक मानते थे, पर उसके भीतर एक तूफान उठता रहता। गांव के एक साधु ने उसे सलाह दी, तुम ओशो के पुणे आश्रम जाओ, वहां शायद तुम्हारे मन को उत्तर मिल जाए। काफी सोच विचार के बाद एक दिन नीरव सुबह सुबह घर से निकल पड़ा। बस में बैठकर लंबी यात्रा करता हुआ वह पुणे आश्रम पहुंचा। आगमन, मौन की पहली छाया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी शांति ने घेर लिया, जैसे हवा भी ध्यान में बैठी हो, जैसे पेड़, पत्ते, पक्षी सब उसे देख रहे हो और कह रहे हो, शांत हो जाओ, तुम सुरक्षित हो। नीरव ने सोचा, क्या सच में यहां मेरा मन शांत हो पाएगा। उसी समय एक स्वयंसेवक आया, धीरज, सादगी और मुस्कान के साथ। किससे मिलना है? उसने पूछा। नीरव बोला, मुझे ओशो से मिलना है, या उनसे कुछ सीखना है। मैं अपने मन से परेशान हूं। स्वयंसेवक ने हल्के से सिर हिलाया। यह जगह उन्हीं के लिए है जो अपने मन को समझना चाहते हैं। आज शाम आपका ध्यान सत्र है, कल सुबह आप ओशो से मिल सकेंगे। नीरव के पांव जैसे पहली बार शांत हुए। वह एक खुले बगीचे में आयोजित ध्यान सत्र में बैठ गया। भाग 3, पहली झलक, ओशो की आंखें। अगली सुबह जब वह ओशो के सामने पहुंचा, तो उसे ऐसा लगा मानो कोई उसकी आत्मा को देख रहा हो। ओशो ने आंखें बंद की और फिर धीरे से खोली। उन आंखों में एक समुद्र जैसा विस्तार था, गहरा, शांत और स्वागत करने वाला। नीरव ने कांपते स्वर में कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है, कभी शांत नहीं रहता। क्या मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता? ओशो मुस्कुराए। मन को नियंत्रित करने की कोशिश करना ऐसा है जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश करना। जितना पकड़ोगे उतना वह भागेगा। नीरव ने हैरानी से पूछा, तो फिर इसे कैसे शांत किया जाए? ओशो, गहरी समझ, मन युद्ध नहीं, खेल है। ओशो ने एक दिन शाम को ध्यान कक्ष में नीरव को बुलाया। उन्होंने कहा, मन से लड़ो मत, वह एक बच्चा है। जब तुम कहते हो, शांत हो, तो बच्चा और शरारत करता है। मन को नजरअंदाज करो, तुम उसे गंभीरता से लेते हो, यही उसकी जीत है। फिर बोले, मन युद्ध नहीं, खेल है। नीरव पहली बार मन को मुस्कराकर देखने लगा। दूसरी कहानी, तालाब और पत्थर। ओशो बोले, एक शांत तालाब की कल्पना करो। अगर तुम उसमें पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी, लेकिन तुम यदि बैठकर लहरों को देखते रहो तो वे खुद शांत हो जाएंगी। मन भी ऐसा है, उसमें लगातार पत्थर डालने की जरूरत नहीं है, बस देखो और वह शांत हो जाएगा। नीरव ने कहा, यह तो बहुत सरल है। ओशो बोले, सत्य हमेशा सरल होता है, लेकिन हम उसे कठिन बनाने में लगे रहते हैं। दूसरी साधना, सांस की डोरी। ओशो ने उसे एक और क्रिया सिखाई, अपनी सांसें देखो, बस देखो, न नियंत्रित करो, न बदलो, सिर्फ दे। उन्होंने कहा, सांस जीवन की डोरी है। जब तुम सांस देखते हो तो मन पीछे हो जाता है, और जो पीछे हो जाए वह कमजोर हो जाता है। नीरव को यह क्रिया पसंद आई। गहरा परिवर्तन। अगले कई हफ्तों में नीरव में बड़ा बदलाव आया। उसकी आंखों में शांति उतर आई। वह कम बोलता, धीरे चलता और ज्यादा मुस्कुराता। अब उसे विचारों से डर नहीं लगता था, क्योंकि अब वह जान गया था, विचार मेरा हिस्सा नहीं, मेरे यहां आने जाने वाले मेहमान हैं। उसका मन धीरे धीरे शांत झील जैसा बनने लगा। अंतिम परीक्षा।
एक दिन ओशो ने उसे बुलाया। नीरव, अब तुम जाने योग्य हो, पर जाने से पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। नीरव बोला, पूछिए गुरुजी। ओशो ने कहा, मन को शांत करने का उपाय क्या है? नीरव ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुजी, मन को शांत करना नहीं है, मन को देखना है, वह स्वयं शांत हो जाता है। मन को दबाना नहीं है, मन को स्वीकारना है, मन को हटाना नहीं है, मन को समझना है। जब मैं साक्षी हो जाता हूं, तब मन एक हल्की हवा की तरह मेरे आसपास घूमता है, पर मुझे छू नहीं पाता। ओशो मुस्कुराए। उनकी आंखों में संतोष था। तुमने जान लिया, अब तुम जा सकते हो। मन अब तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा उपकरण है। विदाई, नया जन्म।